जय जिनेन्द्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब्स चैनल में। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इंदौर आए हैं, आ रहे हैं, हम सब लोगों का पुण्य जागृत हुआ है। वैसे आपकी प्रतीक्षा बहुत सारे लोग कर रहे थे, पर आपने इंदौर को चुना, इसके पीछे आपकी भावना क्या मैं जान सकता हूं क्या? नदी पर्वत से निकलती है, नदी का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो तो बहती जाती है। रास्ते में कोई बांध बांध लेता है और नहर निकाल लेता है तो नदी कुछ बोलती नहीं है, बस इतना ही था। नदी साधु के समान बहता पानी रमता जोगी। साधु बहता रहता है लेकिन रास्ते में नदी बहती है, लेकिन नदी को उपयोग करने के लिए भक्त लोग नदी पर बांध बांध लेते हैं और बांध बांध करके नहर भी निकाल लेते हैं और बिजली भी ले लेते हैं। इसी प्रकार नदी का कोई उद्देश्य नहीं होता। नदी का उद्देश्य होता है प्रवाहमान अनंत सागर की यात्रा। ऐसे साधु का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है नदी किनारे रहने वालों का। उद्देश्य होता है नदी किनारे रहने वालों का। जब वो बहती हुई नदी को देखते हैं तो उनको एक वेदना होती है कि ये जल जीवन है, जल शीतल है, ये जल तो बहता ही जा रहा है और जल यदि बहता गया तो फिर हमारा क्या होगा। तब नदी किनारे रहने वाले लोग या सरकार उस नदी पर बांध बांध देती है और जो बंद जैसी नदी पर बांध बनता है पानी वहां कुछ देर ठहर जाता है कुछ देर ठहर जाता है और ठहर के अपनी गति ऊपर की तरफ करता है। इसी प्रकार साधु निरुद्देश्य रहता है, कोई उद्देश्य नहीं। उसका काम तो बहना है, चलना है, अनंत सागर में मिलना है। लेकिन जब साधु बहता है तो किनारे रहने वाले आप जैसे लोगों को ये लगता है कि ये पानी बह जाएगा, हम प्यासे रह जाएंगे, तो वे चतुर्मास रूपी बांध बांध देते हैं तो यहाँ नदी रुकना नहीं चाहती, नदी को रोका जाता है। नदी रुकना नहीं जानती, नदी रुकती भी नहीं है, नदी रुकना जानती भी नहीं है, लेकिन किनारे वाले नदी को रोकते हैं और रोकना जानते भी हैं अपनी कुशलता से। जैसे ही नदी, जैसे अभी तुम्हें आनंद बाबू कह रहे थे कि महाराज थोड़ी तड़ी दे देते हैं, तड़ी नहीं देते हैं, हांसी हांसी साची हो जाए। अभी देखो तुम्हारे कौन से गांव में पीछे नहीं, एक ही गांव, एक पहली गांव था राजापुर में, हंसी हंसी साची हो गई। हम शुद्धि को गए, मैंने पूछा ये रास्ता कहां जाता है, बोले तो वहीं चले गए, वो मंदिर में बैठे रहे सब लोग गए तो चले भी जाते। इसलिए साधु रुकना नहीं जानता, जानते ही नहीं, उसके कोर्स में ही नहीं, नदी के कोर्स में नहीं है कि तुम्हें रुकना है। साधु को कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि तुम्हें कहीं रुकना है, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हम जानते ही नहीं रुकना क्या चीज कहलाती है। लेकिन श्रावक को शुरू से पढ़ाया जाता है कि नदी को रोकना तुम जानो। जो नदी को नहीं रोक सकता वो नदी के किनारे रह करके भी प्यासा हो जाता है, और जो नदी रुक जाती है वह अपनी अनंत यात्रा खो देती है। इसलिए हमें तो बहने दो और तुम्हें रोकने दो। तुम लोग रोकना जानते हो, तुम्हें पढ़ाया गया कि तुम साधु को रोको, जैसे बने तैसे रोको, समर्पित करके। और आज आपके इंदौर वालों ने समर्पित करके चातुर्मास का बांध बांध लिया है और बाहर थोड़ी से लीकेज होने की संभावना दिख रही थी। मैंने सोच दिया था लीकेज हुआ कि बस, क्योंकि बांध एक बार लीकेज होने के बाद फिर उसमें कोई सुधार होता ही नहीं है, क्योंकि बांध तो लीकेज हुआ कि गया, लेकिन फिर भी लीकेज होने के पहले ही संभल गया और संभलने की स्थिति में आ गया। तुमने तो बांध बांध दिया है, तुम्हारा कार्य तो चल रहा है, अब हमें भी कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ही ऐसा। और इस तरह से थे अहिंसा वाइब्स। जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी। जय जिनेन्द्र।